छा गए नेताजी में आज बात बिहार की राजनीति में उठे एक तूफान की। एक ऐसा तूफान जिसकी जड़ें किसी भाषण, किसी रैली, किसी गठबंधन की टूट फूट में नहीं, बल्कि एक परिवार के भीतर गहराई तक धसी दरार में है। नाम है लालू प्रसाद यादव, जिन्हें पिछड़ों का मसीहा कहा गया, जिनके नाम से चुनाव जीते गए, जिनकी हंसी और ठसक ने सियासी मंचों पर लहरें उठा दी। लेकिन आज वो चुप है। कैमरे घूमते हैं तो तस्वीरें दिखती हैं, उसमें तेजस्वी यादव की मुस्कुराहट के पीछे छिपा दर्द दिखता है, तेज प्रताप की नाराजगी दिखती है और रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पर सख्त सवालों की बौछारें दिखती है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ परिवार की कलह है या भारतीय लोकतंत्र में परिवारवाद की वो त्रासदी जो वक्त वक्त पर अलग अलग घरों में सिर उठाती रही। आज छा गए नेताजी में बात लालू परिवार की। इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा, पिछले कुछ साल नहीं, कई दशक। उस वक्त में जब पटना यूनिवर्सिटी की गलियों में एक दुबला पतला छात्र लोहियावादी नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। नाम था लालू प्रसाद यादव। गोपालगंज के पास जन्म हुआ। सपने बहुत बड़े थे। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन आया तो ये छात्र सिर्फ हिस्सा नहीं बना, धारा बन गया। 1977 के आपातकाल के बाद की आंधी, जनता पार्टी की लहर और लालू लाइमलाइट में आ चुके थे। और 1990 आते आते जब बिहार की राजनीति ऊंची जाति के वर्चस्व से पिछड़ों की आकांक्षाओं की ओर झुक रही थी, लालू उस आकांक्षा का चेहरा बन चुके थे। और बाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिली और बिहार में मंडल का दौर मजबूत हुआ। लालू ने समाज के उस हिस्से को आवाज़ दी जो दशकों तक हाशिए पर खड़ा सिर्फ तालियां बजाता था। और इसी से गढ़ा गया वो राजनीतिक फार्मूला जिसका नाम ही सत्ता बन गया, यानी MY, मुस्लिम यादव गठजोड़। पर सत्ता की सड़क हमेशा सीधी नहीं होती। चारा घोटाला सामने आया, अदालत, जांच, सजा, और 1997 में एक ऐसा फैसला जिसने राजनीति को चौंका दिया। लालू ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पत्नी राबड़ी देवी के नाम कर दी। काफ़ी आलोचनाएं हुई, लेकिन लालू का कैडर भी उस समय उनके साथ था। साल 2000 का ये प्रयोग चलता रहा। फिर 2005 में नीतीश कुमार की इंजीनियरिंग वाली राजनीति आई, सुशासन का नारा आया और लालू राबड़ी राज पर ब्रेक लग गया। पर लालू की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 2015 में महागठबंधन, लालू की रणनीति और भाषण फिर काम आए। तेजस्वी यादव युवा चेहरा थे, उप मुख्यमंत्री बने और लालू एक बार फिर किंग मेकर बन गए। साल 2020 आया तो तेजस्वी सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंचे, लेकिन कहानी पलट गई, मगर किरदार मजबूत होकर उभरा। इस बीच साल 2013, 17, 18 में चारा मामले में उन्हें सजा हुई, जेल, बीमारी और फिर 2022 में सिंगापुर, जहां बेटी रोहिणी आचार्य अपनी किडनी पिता को देकर इतिहास में एक अलग भावुक अध्याय लिख दिया। और उसके बाद लालू लौटते हैं, मगर कमज़ोर शरीर के साथ। मगर चुनावी रैलियों में अब भी वही लय और अब भी वही तंज था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी का मोड़ आया परिवार के साथ। साल 2001 लालू की देश बचाओ रैली थी, तभी तेज प्रताप को युवराज का दर्जा मिला। और साल 2013 के परिवर्तन रैली में दोनों भाइयों तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ में बड़ी राजनीतिक लॉन्चिंग हुई। बड़े भाई माँ राबड़ी के दुलारे थे, धार्मिक संस्कारवादी, मंच पर फक्कर अंदाज, और छोटा भाई बातचीत में संतुलन, संगठन में कब्जा जमाने की क्षमता। 2015 के चुनाव ने जब महागठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाई तो सबसे बड़ा फैसला लिया गया। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री। और यहीं शायद भविष्य की दरार महीनों पहले ये रेखाएं खींची। पद तो मिला, प्रतिष्ठा भी मिली, पर कमान नहीं मिली। तेज प्रताप के मन में ये बात चुभ गई थी। वक्त बीतता गया और ये चुभन शिकायत में बदली, शिकायत असंतोष में, और असंतोष खुली बगावत के सुरों में तब्दील हो गया। साल 2021 का मंच था और इशारों इशारों में कहा गया कि पार्टी में कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देखते हैं और वो लोग दिल्ली में बंधक बना लेते हैं। नाम तो नहीं लिया गया, मगर तीर जरूर छोड़ दिया गया था। और मई 2025 में यही तनाव बम बनकर फट पड़ा। लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को व्यक्तिगत आचरण और नैतिक मूल्यों की बात कहते हुए पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ये सिर्फ राजनीतिक कार्रवाई नहीं थी, ये एक पिता का, एक सबसे बड़े बेटे का और एक विरासत का काटता हुआ फैसला था। राबड़ी देवी के लिए यह सबसे दर्दनाक क्षणों में से एक था। 6 बेटियों के बाद जन्मे दुलारे बेटे पर पार्टी का दरवाज़ा बंद हो चुका था। माँ के दिल का हाल उन्होंने खुद कहा,
छोटा घर हो या बड़ा घर, सबके घर में लड़ाइयाँ होती हैं और भोजपुरी में इसे कहते हैं ईत ऐसन जुग बा। तेज प्रताप ने भी कहा कि माँ को मेरे खाने पीने की चिंता रहती है, माँ के प्यार की कोई तुलना नहीं है। उधर बहन रोहिणी आचार्य, जिन्होंने 2022 में अपनी किडनी देकर पिता की ज़िंदगी बचाई थी, आज नाराज़ दिख रही हैं और नाराज़गी के केंद्र में हैं तेजस्वी के सलाहकार और अब राज्यसभा सांसद संजय यादव। 18 सितंबर को तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा की एक तस्वीर सामने आई। बस की फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे थे और रोहिणी का एक सवाल था कि ये सीट तो शीर्ष नेतृत्व के लिए होती है और उनकी ये पोस्ट शेयर हो गई। संकेत साफ हुए और फिर अनफॉलो हो गया। सोशल मीडिया पर रोहिणी ने यह भी चुनौती दी कि जो ये साबित कर दे कि किडनी दान का दावा झूठ है, वो सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगी। तेज प्रताप ने बहन का साथ देते हुए संजय को जयचंद तक कह दिया। आरोप है कि परिवार के मतभेदों का फायदा उठाकर बाहरी लोग सत्ता पाना चाहते हैं। जवाब में संजय यादव का ये कहना है कि परिवार तो एकजुट है और रोहिणी दीदी का बलिदान कोई बीजेपी वाला नहीं समझ सकता। तनाव को शांति की भाषा में लपेटने की कोशिश भर थी। ये कहानी हमें 2016-17 के लखनऊ में ले जाती है। मुलायम सिंह यादव का परिवार, भतीजे चाचा अखिलेश शिवपाल, 2 खेमे 1 साइकिल, सुलह की कोशिशें, मीटिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस और अंत में नतीजा वही जिसने सत्ता की सड़क पर सपा की पकड़ ढीली कर दी। मुलायम अपने जीवन के अंतिम वर्षों में घर की आग बुझाते रहे, मगर सुलह टिक नहीं सकी। ये उदाहरण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है कि परिवारवाद का सबसे बड़ा दुश्मन परिवार ही बन जाता है और यही खतरा आज बिहार की सबसे बड़ी सियासी पारिवारिक पार्टी के सिरहाने पर खड़ी है। तेजस्वी यादव ये मानने में कोई हिचक नहीं कि आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। 2020 में उन्हें वैकल्पिक मुख्यमंत्रियों का दर्जा दिया गया और विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने मुद्दों को उठाकर अपनी साख बनाई। मगर राजनीति में चेहरे से ज़्यादा चौखट मायने रखती है और वो भी घर की चौखट। घर का दरवाज़ा खुला है या अंदर से बंद। रोहिणी के पोस्ट, तेज प्रताप की तलखियाँ और लालू की चुप्पी, ये तीनों बातें मिलकर यही इशारा करती हैं कि इस शून्य को भरना होगा और ये काम किसी सलाहकार, किसी ट्वीट, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा। ये लालू प्रसाद यादव को खुद करना होगा या फिर तेजस्वी को। एक छोटे भाई के तौर पर सार्वजनिक संवाद के जरिए तेजस्वी ये कर सकते हैं, क्योंकि हाल में ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं रम हूँ तो तेजस्वी छोटे भाई और उन्हें मेरी बातें माननी चाहिए। और यही राजनीति में सबसे बड़ा मैसेज है और जेस्चर भी। एक तस्वीर जिसमें तेजस्वी, तेज प्रताप और रोहिणी साथ हों कई भाषणों में ज़्यादा असर डाल सकती है। पर क्या ये तस्वीर संभव है? अब जरा उस ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं जो तेज प्रताप के हाथ में दिखता है। नई पार्टी तेज प्रताप की और चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड। वहाँ संदेश साफ है कि मैं पढ़ाने निकला हूँ, नई राजनीति की कक्षा लड़ेगी। भीड़ में जब कोई अब की बार तेजस्वी सरकार का नारा लगाता है तो तेज प्रताप की तल्ख आवाज़ गूंजती है। वो कहते हैं कि फालतू की बात मत करो, अब मुझे आगे बढ़ने का वक्त है। जनता की सरकार रहती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। मंच की राजनीति में ये पंक्तियाँ ताली बटोर सकती हैं, पर बूथ पर क्या होगा? क्या ये नई पार्टी वोट काटेगी? क्या ये सिर्फ प्रतीक बनेगी? क्या किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी? ये सब वक्त बताएगा। पर इतना तय है कि हर दिखने वाला वोट, हर जोड़ घटाव में बड़ा समीकरण उलट पुलट देता है। और इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव एक लंबी सियासी कहानी के बाद का थका सा मगर जागता हुआ अध्याय है। लालू की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से यही रही कि संकट में मुस्कुरा कर वो रास्ता निकाल लेते थे। जब जंगल राज के आरोप लगते हों या यादव मुस्लिम की रट, लालू अपनी शैली में उन्हें पलट कर जवाब देते थे। मगर अब कहानी बदल चुकी है। ये सरकार गिराने या बनाने की लड़ाई नहीं, ये घर संभालने की जद्दोजहद है। घर जहाँ राजनीतिक रिश्ते, हक, त्याग सब एक ही थाली में परोसे जाते हैं और हर कोई अपनी हिस्सेदारी तय करना चाहता है। रोहिणी का त्याग बड़ा है, ये कहने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी का कौशल बड़ा है, ये भी सच है। तो तेज प्रताप का क्या अहम कम है या उनके अधिकार कहिए, ये भी तो एक नज़रिया है। और पत्नी राबड़ी का दर्द, ये किसी किताब में नहीं लिखा, मगर हर माँ की आंख में दिखता है। इन 4 भावों को संतुलित करना यही लालू के लिए अभी सबसे कठिन राजनीति है।